और रिवर वाटर डिस्प्यूट के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान की जो पीछे की कहानी है, इंडिया इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर वाटर को लेके अब जो डिस्प्यूट था उसका मैकेनिज्म, जो उसका सोल्यूशन है ढूंढा जाता है कि ऐसा है कि 3 रिवर्स का पानी आप रख लो, 3 हम लोग यूज़ करेंगे। और इंडिया के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलुज आती हैं। रावी, ब्यास और सतलुज तीनों डिस्ट्रिक्ट कपूरथला पंजाब के अंदर, तरन तारन और डिस्ट्रिक्ट फिरोज़पुर, इन तीनों बॉर्डर के ऊपर हरी के पत्तन है। हरी के पत्तन साइट भी है एक, दैट इज़ उसमें वहाँ पे हरी के पत्तन सेंचुरी है जहाँ पर बर्ड्स वगैरह आते हैं, प्लस ये वेटलैंड साइट में भी आता है। अब वहाँ पर आके जो हैं सतलुज और ब्यास मिलती हैं। ब्यास का पूरा पानी इंडिया यूटिलाइज़ कर देता है, फिर उस पानी को हम लोग राजस्थान मोड़ देते हैं और जो बचा खुचा पानी है फिर वो पाकिस्तान चला जाता है। उसका जो इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू हम लोग उस पानी को राजस्थान भेजते हैं। नाउ अब पाकिस्तान के साथ हमारा जो कंसर्न है वो ये कि पाकिस्तान जिन 3 रिवर्स का पानी यूज़ कर रहा था, टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने यूनिलेटरली उस जो ट्रीटी थी उसको नलीफाई कर दिया कि हम लोग अब आपको पानी नहीं देंगे, आपको इंडिया से पानी नहीं मिलेगा। बिकॉज इंडिया की जो अपनी स्टेटमेंट है वो एक नई जो उन्होंने जो एक डेवलप किया, दैट इज़ कि टेररिज्म और पानी जो है वो साथ साथ नहीं चलेगा, आप टेररिज्म कंट्रोल करो, अदरवाइज़ हम अपने रिसोर्सेज आपको नहीं देंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उस टाइम के सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, ग्लेशियर्स की पिघलने की स्पीड डिफरेंट थी, हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, हमारा जो पॉपुलेशन स्ट्रेस था वो कुछ और था। अब उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब नाउ उस पानी को हम लोग अपनी तरफ मोड़ रहे हैं या उन पानी को हम लोग इंडिया में ही यूटिलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहे। हो सकता है कि आप उसको समझ सकते हैं कि ये तो गलत है, इनह्यूमन है, बट द पॉइंट इज व्हाट द पाकिस्तान वाज डूइंग फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स। कॉन्टीन्यूसली वो लगातार टेररिज्म को, खासतौर के ऊपर 90s के बाद कॉन्टीन्यूसली वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है और लगातार हमारे अगेंस्ट वॉर के जो 65 की वॉर है, फिर उसके बाद कारगिल वॉर है और कई सारे मामलों के ऊपर इंडिया को परेशान करता रहा। तो अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं उसके पीछे शायद इंडिया की इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो है, या फिर आप ये समझते हैं कि इंडिया ने अभी जो एटीट्यूड है वो इंडिया का वो चेंज आया, अभी वो सॉफ्टनेस से हम लोग निकल के बाहर आ गए, कुछ भी समझ सकते हैं। बट इंडिया ने कहा आपको पानी नहीं मिलेगा। हम उस पानी को अपने फार्मर्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इंडिया में भी प्रेशर है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन का प्रेशर है, उन सब के लिए फूड, उन सब के लिए बाकी सब्जियाँ और बाकी सब चीज़ें जो उनके लिए डेवलप करना है, क्योंकि इंडिया फार्मर्स कंट्री है तो हमारी डिपेंडेंसी भी उसी पानी पर है जो हम आपको फ्री में दे रहे थे। अब आपको पानी नहीं मिलेगा, आप इसको जैसे मर्जी समझो, आपको पानी नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पर कई सारे इशू इंडिया और उसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में है। अब पाकिस्तान के पास कई सारे ऑप्शन हैं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट चला जाए, ये वो सब है, बट द पॉइंट इज यूनाइटेड नेशन या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमें ऑर्डर देंगे हम उसको फॉलो कर लेंगे। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की तरह ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जब तक मर्जी है तब तक हम चीज़ें जो हमारे लिए ठीक होंगी हम मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई इंटरनेशनल पुलिस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई बैन लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर कंट्री को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया कह रहा है कि हम लोग यूनिलैटरली इसको ख़त्म करते हैं। हम अब इस ट्रीटी को बढ़ाने के आगे मूड में नहीं है, क्योंकि उसका पीरियड निकल चुका है, 60 साल हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। हमने आपको कहा था आओ हमारे ऊपर टेबल टॉक्स करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, बट पाकिस्तान नहीं माना, और क्योंकि अब शर्तें हमारी होंगी, अब हम लोग आपको पानी नहीं देने वाले। पाकिस्तान को हमारी जरूरत इस करके है कि अल्टीमेटली वो भी एक फार्मर कंट्री है, दे ऑल्सो नीड वाटर। तो पाकिस्तान के पास एक ही तरीका, या तो हमसे वॉर लड़ लें या फिर हमसे टेबल के ऊपर आ जाएं कि हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, या फिर टेररिज्म अपने यहाँ पे ख़त्म कर दें। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों में हम लोग उनके साथ कॉपरेट करना शुरू कर दें, बट उसके लिए पाकिस्तान को अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। वहाँ पर तो बच्चा पैदा होता है। पाकिस्तान के अंदर एक फिल्म है कभी मौका मिलेगा तो देखना, उस फिल्म में कहा जाता है पाकिस्तान तो क्रिकेट की मैच को भी जिहाद की तरह खेलता है। तो जब इस तरह से आपका एटीट्यूड है, हर चीज़ में आप रिलीजन घुसेड़ दोगे और हर चीज़ के अंदर आपको इंडिया से बदला लेना सोच लोगे, इंडिया को पानीपत के ज़माने वाला इंडिया समझोगे, तब तो बेवकूफ़ी, आप बचपने में जी रहे हैं, मेडिवल में जी रहे हैं। इसका मतलब आप छोटे से बड़े हुए ही नहीं हैं, सोचने का तरीका छोटा है, घटिया सोच है। तो उसके बाद हम इंडियंस को चाहेंगे दबा लेंगे, सप्रेस कर देंगे, मार देंगे। ये एटीट्यूड पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे पाकिस्तानी में आपको देखने को मिलता है। इसलिए पाकिस्तानियों पे बिलीव आप कर ही नहीं सकते। जब हम बिलीव करते हैं तो पाकिस्तान में चीट करता है। कई बार हम देख चुके हैं हिस्ट्री के अंदर, जब हम लोग वाजपेयी साहब बस लेके पहुँचते हैं उसके बाद कारगिल कर देते हैं, नरेंद्र मोदी जब मिलने पहुंचते तो पठानकोट कर देते हैं। तो अब सोचा कि बात ही नहीं करनी इन लोगों से, ये नीच के नीच है, ये सुधरेंगे नहीं। चलो खैर वो एक अलग से टॉपिक है, हम लोग टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। दैट इज वाटर डिप्लोमेसी है, ट्रीटी लॉ, इंडिया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक टेंशन क्या है, व्हाई इन न्यूज इंडिया हैज रिजेक्टेड द रीसेंट अवार्ड। Recent award issued by the so-called illegally constituted
इलीगली, ध्यान रखना बेटा इस टर्म को हम लोगों ने क्या कहा है, इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। द मूव कम्स amid deteriorating India-Pakistan relation after the Pahalgam terrorist attack, following which India placed treaty as abeyance। हम लोग ट्रीटी को नहीं मानते, बंद हो गया ट्रीटी को मानना। बैकग्राउंड ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, IWT इंडस वाटर ट्रीटी was signed in 19 September 1960 between India and Pakistan after prolonged negotiations mediated by the World Bank। objectives क्या है, to ensure equitable and peaceful utilization of the Indus river system despite political hostility between the two countries। next, रिवर एलोकेशन अंडर IWT, ईस्टर्न रिवर्स इंडिया, रावी, ब्यास, सतलुज, इसका पानी इंडिया यूटिलाइज करता है, जिसको हमने डिस्कस किया कि वो ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग पास के पास, और इधर सतलुज रिवर जो चाइना से आती है, और ये ब्यास और ये सतलुज। ओरिजिन इसका चाइना में है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद इंडिया एंटर करती है। इसके साथ कई सारी छोटी छोटी दूसरी रिवर्स मिलती हैं, तब जाके सतलुज बनती है। माइटी रिवर है, इसके ऊपर भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है सतलुज रिवर के ऊपर है। फिर हम इसको इधर राजस्थान की तरफ मोड़ देते हैं, जो बचा खुचा पानी वो पाकिस्तान चला जाता है। तो इंडिया एंजॉयज अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ दीज रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स में इंदुस, झेलम, चेनाब। अब इंदुस जो है वो बहुत ऊपर के एरिया से निकलती है, इसके पानी को हम कुछ नहीं कर सकते, इंदुस रिवर के पानी को हमारे से ऊपर है मतलब क्रॉस तो इंडिया से होती है, बट वो टेरेन बहुत टफ है, प्लस वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एंटर कर जाती है, तो झेलम और चेनाब हमारे कब्जे में रह जाती हैं। तो पाकिस्तान रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ शेयर ऑफ वाटर्स व्हाइल इंडिया रिटेन्स लिमिटेड राइट फॉर, हम लोग लिमिटेड राइट यूज कर सकते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन है, इरीगेशन है, नॉन कंजम्पशन यूज है। स्ट्रक्चरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या कहता है, 3 टायर गेवियंस मैकेनिज्म है, 3 लेयर्स हैं उसकी। इसको कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आपकी चेयर जो है वो आगे आती है, तो 3 टायर ग्रेवियंस मैकेनिज्म है इसके अंदर। तो परमानेंट इंडस कमीशन PIC है, कंसिस्ट ऑफ 1 कमीशन फ्रॉम ईच कंट्री, हैंडल्स टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इशू, प्रमोट्स डायलॉग एंड इंस्पेक्शन। जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसका ये काम है, 1 कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री, दोनों कंट्री से एक कमिश्नर आएगा। देन उसके बाद हैंडल्स टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज, प्रमोट डायलॉग एंड इंस्पेक्शन। उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट होएगा अपॉइंटेड थ्रू द वर्ल्ड बैंक, हैंडल्स टेक्निकल इंजीनियरिंग डिस्प्यूट एंड डिसीजन इज बाइंडिंग। ये न्यूट्रल एक्सपर्ट है। यहां पर इंडिया को एतराज है कि ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूट किया है। 7 मेंबर्स हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, डील्स विद लीगल इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट, हाईएस्ट adjudicatory body है अंडर द ट्रीटी। इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन, इंडिया हैज मेंटेन्ड दैट COA वाज इलीगल कॉन्स्टिट्यूटेड। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इलीगल ही है, इसका कोई बनाने का लॉजिक नहीं। इंडिया नेवर रिकॉग्नाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन, हम नहीं मानते इसको, मानते तो हम इंटरनेशनल कोर्ट को भी नहीं, क्योंकि पता है कि आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हमारा। ठीक, इंडिया कोई चलता फिरता आदमी थोड़ी जिसको पकड़ेंगे जेल में डाल देंगे, या फिर वहाँ से कोई पुलिस भेज देंगे, वहाँ से कोई आर्मी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब कंट्री सोवरेनिटी है, हर कंट्री की अपनी अपनी सोवरेनिटी है, हम चाहेंगे तो मानेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, द वर्ड इज नल एंड वॉइड। पाकिस्तान वायलेट द ग्रेडेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। इंडियाज मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, पाकिस्तान कैन नॉट साइमल्टेनियसली परस्यू। एक तो आप नेचुरल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करो, दूसरा फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में चले जाओ, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होगी, इस करके हम नहीं मानते इसको। एस्केलेशन इन इंडियाज पोजीशन क्या है, 2023 में इंडिया सॉट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटी। अब ट्रीटी पुरानी हो गई है, इसको मॉडिफाई करते हैं। 2025 इंडिया डिमांडेड रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन, पाकिस्तान तब भी नहीं आया। इंडिया 26 ट्रीटी प्लेस्ड इन एबियंस आफ्टर द टेरर अटैक, और उसके बाद ट्रीटी को हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया। की लीगल एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या है, कैन अ ट्रीटी बी केप्ट इन एबियंस यूनिलैटरली, क्या यूनिलैटरली एबियंस में रख सकते हैं किसी ट्रीटी को। दिस रेजेस इंपॉर्टेंट डिबेट रिगार्डिंग सोवरेन राइट, इंटरनेशनल ट्रीटी obligations, विना कन्वेंशन प्रिंसिपल हैं, सिक्योरिटी एक्सेप्शंस इन इंटरनेशनल लॉज। सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस ट्रीटी ऑब्लिगेशंस क्या है, इंडिया इंक्रीजिंगली लिंक्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विद बायलैटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म। दिस रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन दैट कोऑपरेशन कैन नॉट बी कंटिन्यू। ये जो नई इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है, ये आपको ध्यान रखनी है बेटा जब भी आपको इस टॉपिक को लिखना है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता यूपीएससी क्या पूछने वाली है। कॉपरेशन कैन नॉट कंटिन्यू इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्टेनेबल टेररिज्म। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं, इंडिया का स्टेटमेंट है अभी ये।
नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज डायमेंशंस क्या कहती हैं? ट्रीटी वाज फ्रेम्ड इन 1960। अब हमारा जो सॉलिड पॉइंट यहां से शुरू होते हैं, क्या? ग्लेशियल मेल्ट पैटर्न वर डिफरेंट, पॉपुलेशन प्रेशर उस टाइम पे कम था, वाटर स्ट्रेस वाज लिमिटेड। आज हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गई है, हमारे रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ रहे, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ रहे, इस करके हमारी रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा है। तो टुडेज रियलिटीज रिक्वायर्ड, क्लाइमेट एडेप्टेशन रिक्वायर्ड है, हाइड्रोलॉजिकल रीअसेसमेंट रिक्वायर्ड है, मॉडर्न डिस्प्यूट मैकेनिज्म हमें लेके आना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ IWT की है, व्हाई द ट्रीटी मैटर्स फॉर इंडिया, हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का हमारे साथ जो डिस्प्यूट है टेक्निकली, वो डिस्प्यूट किसी और चीज का नहीं है, वो डिस्प्यूट इंडिया की पोजीशन का है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट रिवर जैसे इंडस है, अरे यार जैसे ये जो इंडस रिवर है, ये इधर से इधर चली जाती है, या बाकी की जो भी रिवर्स हैं, इंडिया स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजेस पोजीशन में है, क्योंकि रिवर्स का फ्लो इंडिया से उस तरफ को है, फिर जाके हरी के पत्तन पे ये सारी जाके आपस में मिल जाती है। हरी के पत्तन सॉरी, उधर पाकिस्तान के अंदर पंजनद है, जहां पर ये सारी रिवर्स आपस में मिलती हैं। तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल और स्ट्रेटेजिक वाटर मैनेजमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, पानी हम अपनी तरफ, उनको पानी नहीं देके अगर हम पानी को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, पंजाब को, फिर यहाँ से राजस्थान की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, या यहाँ से को निकाल के नहर हरियाणा को दे देते हैं, तो हमारा अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। और पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकॉनमी है, पाकिस्तानी टोटली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इरिगेशन सर्वाइवल के ऊपर है, फूड सिक्योरिटी के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है। वे फॉरवर्ड क्या है? पॉसिबल रिफॉर्म्स है। ट्रीटी मॉडर्नाइजेशन, अब रिक्वायरमेंट कब होगी? जब जून का महीना आएगा, जब वहाँ पे फसलें लगाने का टाइम होएगा, पानी नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इस बार वैसे भी मानसून वीक रहने वाला है, तो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर कंडीशन जो है वो ज़्यादा खराब हो जाएगी। नीड टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट रेजिलियंस है, डाटा ट्रांसपेरेंसी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, मॉडर्न इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, कोऑपरेटिव बेसिन मैनेजमेंट है, साउथ एशिया रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड जॉइंट रिवर गवर्नेंस की जिसकी रिक्वायरमेंट है। Conclusion, the current dispute over the Indus-Tripura Treaty reflect much more than technical water sharing disagreement. It represents the intersection of national security, international law, terrorism, strategic sovereignty and environment governance. जो आप conclusion है उसमें इस तरह से लिखेंगे, conclusion थोड़ा सा effective नजर आता है। Then उसके बाद the future of treaty will depends on whether India and Pakistan can rebuild institutional trust while adapting the agreement in 21st century geopolitical and ecological relation। ध्यान रखना, हम लोग बार बार आपको समझाते हैं कि जब भी आप यूपीएससी के अंदर मेंस लिखते हैं तो उसका कंक्लूजन जो है वो यूनिक होना चाहिए, और हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह एज वी हैव सीन दैट जो ऊपर लिखा है वही उसको नीचे चिपका देते हैं, वो नहीं होगा। कंक्लूजन हमेशा यूनिक होगा और सच में कंक्लूड करोगे आप कि अल्टीमेटली ये मेरा कंक्लूजन है, जिसके आपको यूपीएससी मार्क्स भी देती है।